कहिए तो 50 हमारे पदाधिकारी है, सीनियर पदाधिकारी है, कैसे पदाधिकारी है, हम पदाधिकारी यहाँ कहीं इंचार्ज है। अभी 12 वर्ष से हमारे बीच कैसे हो गया स्टार्टिंग मामला, तुम अभी अंदर आता जब डेली। चौकीदार की हिम्मत कैसे हुई कि साहब को रोक दिया, जुर्रत कैसे हुई कि हाथ दे दिया और कागज मांग दिया। आपके पास लॉकडाउन का पास कहाँ है, ऐसे मांग दिया तो जाएगा कहाँ, और त्वरित उसको सजा दे दिया। यह थे बिहार में अररिया के कृषि अधिकारी कहीं जा रहे थे और चौकीदार जो बावर्दी था उसने रोक दिया, और क्योंकि आदेश था कि ऐसे लोगों से पूछना है, टोका टाकी करना है, किसके पास पास है नहीं है, कौन लोग जा रहे हैं अवैध। तो ऐसे में हिम्मत कैसे हुई कि उसने रोक दिया, और रोक दिया तो त्वरित दंड का भी प्रावधान करना है। साहब ने त्वरित दंड का प्रावधान किया, डांटा। आपने डांट सुना कितनी तेजी से चिल्ला चिल्ला करके डांट रहे हैं, ऐसे डांट रहे हैं कि बेचारे की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। छोटा कर्मचारी है, मानदेय पर होगा, कुछ पैसे उसे मिलते होंगे, सर 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 कहने की आदत होगी, क्योंकि सर उठा नहीं पाएगा, सिर नहीं उठाएगा, सर सर करेगा। इनकी सारी हुक्म का पालन करेगा, क्योंकि वह गुलाम जैसी उसकी स्थिति है। चलिए साहब, कृषि अधिकारी साहब जा रहे थे और उसने रोक दिया। रोक करके पास पूछा तो कृषि अधिकारी ने तो डांटा ही, वर्दीधारियों ने भी डांटा। कितना तेज डांट रहे हैं। अब इसे आपने देख लिया। अब हम आपको डीजीपी को भी सुनवाएंगे। डीजीपी साहब वहाँ के क्या बोल रहे हैं, जो 1987 बैच के आईपीएस अफसर हैं, गुप्तेश्वर पांडे। हिंदी बड़ी अच्छी है, लगातार चर्चा में बने रहते हैं, और उनका बयान भी आपको हम सुनवा रहे हैं, किस तरह से विशुद्ध हिंदी बोल करके और दंड देने की बात कर रहे हैं। लेकिन दंड तब दिया जाएगा, अपराध तब दर्ज होगा जब जांच होगी। अब जांच 9 मन चले 2.5 कोस, यह जांच कैसे चलती है आप सभी को पता है। उसी में अपने वक्तव्य में साहब कह रहे हैं कि यह सरकार, यह शासन किसी को छोड़ने वाला भी नहीं है, कार्रवाई होगी। मतलब खुश कर दिए, मुखिया को भी खुश कर दिए। देखिए, इस देश में सभी को डिग्निटी के साथ मानव गरिमा, हमारे संविधान के जो सबसे बड़े आर्टिकल 21 में उल्लेख किया गया है, मानव गरिमा, और इसकी विशद व्याख्या की गई है। मानव गरिमा यानी घिसट घिसट करके नहीं, संपूर्ण गरिमा से आच्छादित जीवन जीने का अधिकार देश में रहने वाले हर व्यक्ति को होगा। पहले नागरिक शब्द था, बाद में मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में व्यक्ति शब्द कर दिया गया, यानी जो भी इस देश में रहेगा उन समस्त व्यक्तियों को गरिमा से आच्छादित जीवन जीने का अधिकार रहेगा। अब एक तो उसका हनन हुआ, नंबर 1। नंबर 2 कि जिस तरह से अमानवीय कृत्य का प्रदर्शन करते हुए इन लोगों ने चौकीदार के साथ, मैं भी चौकीदार हूँ। अब एक बार तो प्रधानमंत्री जी भी चौकीदार हो गए थे। देश के करोड़ों लोग रातों रात चौकीदार हो गए थे। मैं किसी पर कोई व्यंग नहीं कर रहा हूँ। चौकीदार का अभिप्राय, चौकीदार माने देश का रक्षक। चौकीदार, प्रधानमंत्री भी चौकीदार है और प्रदेश का डीजीपी भी चौकीदार है, गृह मंत्री भी एक चौकीदार है, रक्षा मंत्री भी चौकीदार है, प्रदेश के मुख्यमंत्री भी अपने अपने प्रदेश के चौकीदार हैं। भैया, हम चौकीदारी कर रहे हैं प्रदेश की। जैसे अभी उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी जी अपने पिताजी के अंतिम संस्कार में भाग नहीं लिए, यानी कि वह चौकीदारी कर रहे थे इस वैश्विक महामारी में, जो प्रदेश में उन्होंने कहा है 23 करोड़ जनता की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। जिम्मेदारी वह तब भी संभाल सकते थे, कोई बात नहीं, इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना है। और टिप्पणी करने वालों से भी हम कहेंगे कि इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। यह उनका व्यक्तिगत है। राजधर्म का उन्होंने पालन किया, संन्यास धर्म का भी पालन किया। चलिए, हम बिहार के अररिया पर फिर से आते हैं। तो यह आर्टिकल 21 जीने का अधिकार देता है, और ऐसा कृत्य, देखिए फिर कह रहा हूँ, बहुत लोग खुश होते हैं कि वाह, पुलिस ने कान पकड़ करके मुर्गा बनवा दिया, उठक बैठक करवा दिया। किसी को अधिकार नहीं है ऐसा करने का। किसी को देश में, किसी को इस प्रकार का अधिकार, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी इस प्रकार का अधिकार नहीं है कि किसी को कह दे कि आप उल्टे खड़े हो जाइए, आप ऐसे हाथ खड़े कर दीजिए। बहुत बार होता रहता है, लटक करके ऐसे जाते हैं लोग। मैंने उल्लेख भी किया है कई बार
लेकिन ऐसा कोई कर नहीं सकता, किसी को अधिकार नहीं है। हाँ, आप दंड का प्रावधान करेंगे, आप उनके साथ आप सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीकृत करेंगे, आप उन्हें जेल भेजेंगे, लेकिन यह कहना कि हम इन्हें दंड देंगे, शारीरिक दंड, शारीरिक तभी होता है जब वो भाग रहा हो, पकड़ने में थोड़ा बहुत, ऐसे बोलते हैं लोग आवश्यक बल प्रयोग, आवश्यक बल, आवश्यकता जब हुई तभी ऐसा बल प्रयोग किया गया। ऐसी परिस्थिति में जब कोई कांड करके भाग रहा हो, कोई अपराध कारित करके भाग रहा हो, तो कहीं हल्का फुल्का दंड का प्रयोग ऐसी परिस्थितियों में ही किया जा सकता है, या फिर प्रतिरक्षा के अधिकार में, यदि आपके साथ कुछ ऐसा कर रहा है। अब डीजीपी साहब क्या कह रहे हैं उनको भी सुन लीजिए, लेकिन यह भी कहूँगा कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, अभी तक सब ऐसे ही चल रहा है, पूरा वायरल हो गया। सुनिए डीजीपी साहब को। ये रिपोर्ट हमने देखी है, नेशनल मीडिया में भी ये बहुत चला है और सोशल मीडिया पर तो हजारों लोगों ने इसको शेयर किया है, इस पोस्ट को। मुझे भी कहीं कहीं से आया है। इसके बाद में मैंने वहाँ के एसपी से बात करी है, वहाँ के आईजी से बात करी है, उसके बारे में मैंने इसकी सूचना मैंने सरकार को भी दे दी है। सरकार इसका संज्ञान ले रही है। हम जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, जांच रिपोर्ट आज तक आ जाएगी। चौकीदार को, वो सिपाही नहीं है, वो चौकीदार है, लेकिन चौकीदार हमारा अंग है, प्रशासन का अंग है, हमारी सबसे बड़ी छोटी इकाई है। चौकीदार की इज्जत को खराब करके जो अधिकारी अपनी इज्जत बनाना चाहते हैं, उनके लिए मुझे बहुत अफसोस है। ये बहुत ही शर्म की बात है। मुझे बहुत ही कहते हुए खराब लग रहा है कि ह्यूमन डिग्निटी इज ह्यूमन डिग्निटी। ये हमारा चौकीदार भी उतना इम्पोर्टेंट है, सिपाही भी उतना इम्पोर्टेंट है, उसकी भी उतनी ही इज्जत है जितनी किसी बड़े आईएएस और आईपीएस अधिकारी की। तो आदमी के सम्मान के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। आपको जो लगता है वही हमको लगता है। आज पूरा देश देख रहा है, सबको खराब लग रहा है और सरकार के मामला संज्ञान में है और ये सरकार किसी को माफ करने वाली नहीं है, इतना मैं भी जानता हूँ। वो भी बोल रहा है कि तुमने मेरी जी, वो भी देखिए, आज रिपोर्ट तक आ जाता है, कार्रवाई होगी उसके खिलाफ। निश्चित होगी। उसमें नहीं होने की कोई बात ही नहीं है। जिस पुलिसकर्मी ने उस चौकीदार को उस स्थिति में लाने के लिए विवश किया और जिस पदाधिकारी ने ऐसा किया और करवाया, आप पैर पर गिरवाइएगा। जो सक्षम पर, हमारा सिपाही गलती करेगा, चौकीदार गलती करेगा, हवलदार गलती करेगा या थानेदार गलती करेगा, तो हम उसको सजा देंगे। जरूरत पड़ेगा उसको हम डिसमिस भी करेंगे और करते हैं, लेकिन उसका मजाक कोई बनाए, दूसरा उसको बेइज्जत करे, ये हमको नहीं बर्दाश्त। आपको और अपेक्षा करूंगा कि अत्यल्प समय में यह लॉकडाउन नहीं रहता तो हम लोग स्वयं पहुंच करके अपराध दर्ज कराते। अब यह है कि उस छोटे कर्मचारी को दबा दिया जाएगा, वह कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन तस्वीरें जो चिल्ला चिल्ला करके कह रही हैं वो यह बता रही हैं कि जिस प्रकार अधिकारी, ऐसे अधिकारी जिनका यह कृत्य है और उनका साथ देने वाले जो चाटुकारिता की पराकाष्ठा पर पहुंच गए हैं पुलिस के अधिकारी, ऐसे तो बिहार का भला नहीं होगा, ऐसे देश का भी भला नहीं होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बिहार के डीजीपी से अनुरोध करूंगा और नीतीश कुमार जी से भी आग्रह करूंगा कि तत्काल ऐसे अधिकारियों पर दंड का प्रावधान करें और उस छोटे चौकीदार को बुला करके और आप उन्हें ढाढ़स बंधाएं और उन्हें बताएं कि आपके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है उसके विरुद्ध यह कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से आज इस घटना पर प्रकाश डालते हुए और इस बात की अपेक्षा बिहार के डीजीपी, वहाँ के मुख्यमंत्री और स्वयं भारत सरकार से मांग करते हुए कर्मचारी के साथ इस तरह से मैं देखता रहता हूँ। कभी कोई जूता का फीता बंधवाता है, कहीं कोई कुर्सी साफ करवाना, तो ये सब छोटी मोटी बातें हो गई, लेकिन जो भी होता है यह दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में यहाँ अभी प्रधानमंत्री जी ने चरण धुला था सफाई कर्मचारियों का, मैंने उनकी प्रशंसा किया था एक वीडियो में, लेकिन ऐसे तो नहीं चलेगा। एक तरफ चरण धुला जाए, दूसरे तरफ उनके पैसे ना दिए जाएं, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता। विनम्र भाव से सादर नमस्कार।